हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। यह कहानी नहीं, एक छुपा हुआ सच है। 50 सालों से हम जिस शोले को देख देख कर बड़े हुए, जिस पड़तालियों की गूंज और गब्बर के डर ने हमारी नसों में जगह बना ली, वो असल में पूरी सच्चाई थी ही नहीं। रमेश सिप्पी की बनाई मूल फिल्म का एक ऐसा रूप मौजूद था जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, एक ऐसा कट जिसे सालों तक लॉक कर दिया गया। और सबसे बड़ा झटका, गब्बर सिंह का वो अंत जो हमें फिल्म में दिखाया गया, वो असल कहानी का 1% भी नहीं था। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाकर नहीं ले जाया था, बल्कि उसका अंतिम दृश्य इतना भयानक, इतना हिला देने वाला था कि उस दौर की सरकार तक कांप उठी थी और फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स रातों रात बदलवा दिया गया। अब वक्त आ गया है उस सच का ताला खोलने का। यह है शोले द फाइनल कट की अनकही शुरुआत। आज हम भारतीय सिनेमा के उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे आपातकाल की अंधेरी रातों में दफना दिया गया था। अब 12 दिसंबर 2025 को शोले द फाइनल कट रिलीज हो रही है और अपने साथ 50 साल पुराना वो सच वापस ला रही है। और दुख इस बात का है कि जब शोले दोबारा पर्दे पर लौट रही है, तब वीरू यानी धर्मेंद्र और अंग्रेजों के जमाने वाले जेलर असरानी हमारे बीच नहीं रहे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको वो हर रील दिखाएंगे जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई थी, और वो गॉसिप बताएंगे जो आज तक मुंबई के गलियारों में दबी रही। सबसे पहले आते हैं उस सवाल पर जिसने हर सिने प्रेमी के मन में हलचल मचा रखी है। 50 साल पुरानी शोले और आज की फाइनल कट में आखिर फर्क क्या है? दोस्तों, फर्क सिर्फ साफ पिक्चर का नहीं है, फर्क है उस रूह का जिसे 1975 में मार दिया गया था। याद है क्लाइमैक्स? ठाकुर बलदेव सिंह बिना हाथों के गब्बर से लड़ते हैं, फिर पुलिस आती है, कानून का हवाला देती है और ठाकुर को गब्बर को सौंपना पड़ता है। हमने सोच लिया था यही न्याय है, लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग थी। फाइनल कट में पुलिस समय पर पहुंचती ही नहीं। इस वर्जन में ठाकुर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। गब्बर ने, जिसने ठाकुर का पूरा परिवार तबाह किया था, उसे ठाकुर अपने किलों वाले खास जूतों से बेरहमी से कुचल कुचल कर मार डालते हैं। ठाकुर गब्बर की गर्दन को पैरों के बीच तब तक दबाए रखते हैं जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती। ये अंत इतना हिंसक था कि इमरजेंसी के दौरान सेंसर बोर्ड ने साफ कह दिया, अगर इसे दिखाया गया तो लोग कानून हाथ में लेने लगेंगे। मजबूरी में सिप्पी को अंत बदलना पड़ा, लेकिन 2025 में आखिरकार वो असली बदला दिखेगा जिसे 50 साल तक दबाकर रखा गया। कहानी सिर्फ क्लाइमैक्स तक सीमित नहीं, फाइनल कट में कई ऐसे सीन भी हैं जो हमने कभी देखे नहीं थे। सबसे डरावना सीन इमाम साहब के बेटे अहमद की मौत वाला। हमने तो बस गब्बर को कीड़ा मसलते और फिर अहमद की लाश देखी थी, लेकिन असली स्क्रिप्ट में, जिसे अब बहाल कर दिया गया है, गब्बर अहमद की आंखों में गर्म सलाखें दागता है और उसे तड़पा कर मारता है। यह सीन इतना निर्मम था कि सेंसर ने उसी वक्त इसे हटाने का आदेश दिया था। एक और दिलचस्प हिस्सा जय और वीरू का मुसाफिर खाना सीन, जिसे सूरमा भोपाली के ट्रैक से पहले रखा गया था। लंबाई कम करने के लिए पूरा सीन काट दिया गया था। इसमें दोनों ढाबे में खाना खाते हैं और मालिक से हल्का फुल्का पंगा होता है। ये दोस्ती और मस्ती का एक और रंग था जो अब वापस दिखेगा। अब बात उस जासूसी जैसी तकनीकी कहानी की जिसके बिना ये फाइनल कट बन ही नहीं सकती थी। आप सोच रहे होंगे, इतने साल बाद असली रील मिली कैसे? दोस्तों, ये किसी जादू से नहीं, बल्कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और सिप्पी परिवार की 3 साल की मेहनत का नतीजा है। असल में शोले का ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव, जो मुंबई के गोदामों में पड़ा था, विनेगर सिंड्रोम का शिकार हो गया था। एक ऐसी बीमारी जिसमें पुरानी फिल्में धीरे धीरे गलने लगती हैं। फिर फ्रेम दर फ्रेम उसे बचाया गया, रिस्टोर किया गया और आखिरकार फाइनल कट तैयार की गई। और सिरके जैसी तेज बदबू आने लगी थी। जब इन बोर्डों को धीरे धीरे खोला गया तो रमेश सिप्पी की आंखों में सचमुच आंसू छलक आए, क्योंकि उनकी वर्षों की मेहनत उनकी आंखों के सामने सड़ चुकी थी। लेकिन उम्मीद की लौ फिर भी बुझी नहीं थी। खोज शुरू हुई और पता चला कि लंदन के एक सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज, जिसे आयरन माउंटेन कहा जाता है, मेन फिल्म के कुछ प्रिंट्स अब भी सलामत पड़े हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि लंदन में मिले इन प्रिंट्स में वही अनकट एंडिंग और वे डिलीटेड सीन मौजूद थे जिन्हें भारत में सेंसर की कैंची ने बेरहमी से काट फेंका था। इन रीलों को फिर इटली के बोलोग्ना शहर भेजा गया, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म रिस्टोरेशन लैब में इनका इलाज किया गया।
हर फ्रेम को 4K में स्कैन किया गया, रंगों को निखारा गया और आवाज को डॉल्बी 5.1 मिक्स में फिर से बसाया गया। अब जब आप सिनेमा घर में बैठेंगे तो घोड़ों की टापों की गूंज और गब्बर की वह खतरनाक हंसी आपके कानों में ऐसे उतरेंगी जैसे आप खुद रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच बैठ गए हों। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के बीच एक ऐसा गहरा दर्द भी छुपा है जिसने हर सिने प्रेमी का दिल तोड़ दिया है। फिल्म के रिलीज होने से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले 24 नवंबर 2025 को हमारे वीरू, हमारे हीमैन धर्मेंद्र जी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। सोचे, 50 साल बाद उनकी सबसे बड़ी फिल्म अपने असली रूप में पर्दे पर लौट रही है और वो इसे देखने के लिए हमारे बीच नहीं है। अक्टूबर में उन्हें सांस लेने में दिक्कत के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ ही समय बाद यह दुखद खबर आई कि वे नहीं रहे। अमिताभ बच्चन, जो रियल लाइफ में उनके जिगरी दोस्त जय थे, ने अपने ब्लॉग में लिखा कि एक और बहादुर योद्धा चला गया और पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जो अंदर तक गूंजती है। हेमा मालिनी, हमारी बसंती अब सचमुच अकेली पड़ गई हैं। इस रिलीज का मौका अब धर्मेंद्र साहब के लिए एक अंतिम सलाम बन गया है और सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, अक्टूबर 2025 में ही वह इंसान भी चला गया जिसने हमें हंसते हंसते लोटपोट कर दिया था। अंग्रेजों के जमाने का जेलर असरानी साहब। फिल्म रिलीज से महज 2 महीने पहले उनका भी निधन हो गया। इन 2 दिग्गजों के चले जाने के बाद शोले द फाइनल कट देखना एक बेहद भावुक अनुभव बनने वाला है। जब आप स्क्रीन पर वीरू और जेलर साहब को देखेंगे तो शायद आपकी आंखें भी नम हो उठें। अब आते हैं उस ताजा विवाद और गर्मा गर्म गॉसिप पर जिसने बॉलीवुड की गलियों में हलचल मचा दी है। 2025 का भारत और 1975 का भारत 2 बिल्कुल अलग दुनिया है। आज की फिजा में तो हर बात पर विवाद पैदा हो जाता है। याद है वो सीन जिसमें वीरू शिवजी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिपकर भगवान की आवाज निकालते हैं और बसंती को प्रपोज करते हैं। आज के दौर में इस सीन पर खुलकर तलवारें खींच गई हैं। हाल ही में एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें जावेद अख्तर ने कहा कि आज के माहौल में वह ऐसा सीन लिख ही नहीं सकते क्योंकि इसे धर्म का अपमान मान लिया जाएगा। इस पर गायक लकी अली उन पर भड़क उठे और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर सुना दिया। मामला इतना गरमाया कि एक बार फिर बायकॉट गैंग मैदान में उतर आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक शराबी किरदार का भगवान की आवाज निकालना हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। विवाद इतना तूल पकड़ चुका है कि फिल्म की रिलीज पर भी इसका साया दिखाई दे रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम 50 साल पहले ज्यादा सहनशील थे या आज ज्यादा संवेदनशील? और अब सुनिए गॉसिप की कड़ाही में एक और तड़का। फाइनल कट के ट्रेलर में एक बड़ा बदलाव दिखा है। आपको याद होगा वो डायलॉग, आज मेरे पास बंदूक है, पैसा है और जेम्स बॉन्ड के पोते आए हैं, लेकिन ट्रेलर में इसे बदल कर दिया गया है। तात्या टोपे के पोते आए हैं। खबर है जावेद अख्तर को इस बदलाव की जानकारी ही नहीं दी गई थी और वो इससे बेहद नाराज हैं। कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि ये निर्माताओं के ऑडियो ट्रैक की गलती थी और फिल्म में असली जेम्स बॉन्ड वाला ही डायलॉग होगा। लेकिन सच क्या है, ये तो 12 दिसंबर को ही पता चलेगा। इस छोटे से बदलाव ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। फिल्म की रिलीज रणनीति भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। इसे पूरे भारत में 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है, जो किसी पुरानी फिल्म की री रिलीज के लिए एक रिकॉर्ड है। मार्केटिंग टीम इसे द ग्रेटेस्ट स्टोरी नेवर टोल्ड, यानी वह महान कहानी जो कभी बताई ही नहीं गई, के नारे के साथ प्रमोट कर रही है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि शोले आज भी बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने को तैयार है। धर्मेंद्र के निधन के बाद दर्शकों में एक भावनात्मक लहर है। हर कोई अपने हीरो को आखिरी बार बड़े पर्दे पर उसके असली अवतार में देखना चाहता है। यह अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सामूहिक भावना बन चुका है। पुरानी पीढ़ी अपनी यादें दोबारा जीने आएगी और नई पीढ़ी, जिसने शोले को सिर्फ टीवी पर कटी फटी हालत में देखा था, यह समझने आएगी कि उनके माता पिता इस फिल्म के इतने दीवाने क्यों थे। आखिर में दोस्तों, शोले द फाइनल कट सिर्फ एक फिल्म की दोबारा रिलीज नहीं है, यह इतिहास को सही करने की कोशिश है। रमेश सिप्पी के असली विजन को सम्मान देने का वक्त है, जिसे राजनीति और सेंसरशिप ने दबा दिया था। यह तकनीकी चमत्कार का प्रमाण है कि अगर हम चाहें तो अपनी विरासत को बचा सकते हैं। और सबसे बढ़कर यह जय वीरू की दोस्ती
बसंती की बकबक, गब्बर का खौफ और ठाकुर के बदले की उस दुनिया में लौटने का टिकट है जो फिर कभी दोबारा नहीं बनेगी। जब 12 दिसंबर को थिएटर की लाइटें बुझेंगी और 70 mm का विशाल पर्दा चमकेगा तो यकीन मानिए हॉल की हवा में एक अजीब सी सिहरन होगी। स्क्रीन पर गब्बर पूछेगा कितने आदमी थे और दर्शकों की नम आंखें वीरू और जेलर साहब को याद कर रही होंगी। यह एक युग का अंत भी है और एक नई सिनेमाएं शुरुआत भी।